गुड मॉर्निंग। पहले लेक्चर में मैंने आपको कोलाइडी विलयन के विषय में कुछ बातें बताई। आज का भी प्रकरण है कोलाइडी विलयन। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कोलाइडी विलयन दो प्रकार के, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। अब आज की टॉपिक है कोलाइड विलयन बनाने की विधियां। कोलाइड विलयन बनाने की विधि। इसके बनाने की प्रमुख दो विधियां हैं। पहला है परिक्षेपण विधियां और दूसरा है संघनन विधि। संघनन विधि। पहले हम परिक्षेपण विधि की बात करेंगे। परिक्षेपण विधियां में मुख्यतः हम यांत्रिक परिक्षेपण की बात करें। परिक्षेपण क्या है? परिक्षेपण विधि में बड़े कोलाइडी कण को हम छोटे कोलाइडी कणों में विभक्त करते हैं। परिक्षेपण विधि में जो हमारी सबसे प्रमुख है यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण, इसमें करते क्या है यांत्रिक परिक्षेपण में? जैसे हम लोग जानते हैं हर व्यक्ति के घर पे गेहूं पीसा जाता है, आटा निकलता है। यह भी ठीक उसी प्रकार से इसमें बड़े बड़े कोलाइडी कणों को पीस करके छोटे छोटे कोलाइडी कण बनाते हैं। जैसे हमारी साधारण चक्की होती है, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट स्थिर होता है और एक पार्ट घूमता रहता है। अब इसके घूमने की दर होती है 7000 साइकिल प्रति मिनट, जिसको हम आरपीएम कहते हैं, रोटेशन पर मिनट। 7000 चक्कर एक मिनट में लगाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कोलाइडी कण हमको कितना मोटा और कितना पतला चाहिए। जैसे हम अपने गेहूं को पीसते समय चक्की के पार्ट को कम करके, उसमें व्यवस्था होती है घुमाने वाली, करके उसको मोटा और पतला बनाते हैं, उसी तरह इस परिक्षेपण यांत्रिक परिक्षेपण में भी उसके पार्ट की दूरी अधिक और कम करके अपने मन चाहा हम कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो कितना पतला हो कितना। अब दूसरी विधि हमारी आती है संघनन विधि। संघनन विधि। संघनन विधि। संघनन विधियां में कई विधियां हैं। संघनन का मतलब होता है कि छोटे छोटे कोलाइडी कण को मिलाकर के बड़े आकार के कोलाइडी कणों का बनाना। इसमें जो प्रमुख विधि हमारी है वह है विलायक की प्रकृति बदल करके। विलायक की प्रकृति बदल करके। विलायक की प्रकृति बदल करके। और दूसरी है विधि हमारी जो है रासायनिक विधि। दूसरी विधि जो हमारी है रासायनिक विधियां हैं, जिसमें हमारा उभय अपघटन है। इसमें विलायक की प्रकृति बदल देते हैं तो छोटा कण बड़ा कण हो जाता है। रासायनिक विधियां में उभय अपघटन विधि है। उभय अपघटन विधि द्वारा भी हम छोटे कणों को बड़े कणों में बना सकते हैं। एक तो हमारी कोलाइडी विलयन की बनाने की दो विधियां थी, जिसमें हमारा था परिक्षेपण विधि, दूसरा था संघनन विधि। उसमें प्रमुख हमारा जो है यांत्रिक परिक्षेपण विधि है। अब हम आएंगे कि कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। कोलाइडी विलयन तो बन गया, तो कोलाइडी विलयनों का
शुद्धिकरण का शुद्धिकरण। इसकी भी प्रमुख दो विधियां, पहला है अपोहन विधि, अपोहन विधि, दूसरा है अति सूक्ष्म निस्यंदन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो अपोहन विधि में क्या होता है कि क्रिस्टलाभ से हम कोलाइडी कणों को अलग करते हैं। अपोहन विधि में क्रिस्टलाभ से कोलाइडी कणों को अलग करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि जो किडनी से पीड़ित व्यक्ति है, आप शब्द आता है कि डायलिसिस, वही डायलिसिस होती है। डायलिसिस का मतलब होता है अपोहन का मतलब, इसमें भी टॉमस ग्राहम ने भी अपना पहला विचार दिया। उन्होंने कहा कि क्रिस्टलाभ से कोलाइडी कणों का अलग कर लेना ही अपोहन विधि का कहलाता है। अब अपोहन विधि में हम एक चर्म पत्र लेते हैं, उसमें फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद अगर विद्युत द्वारा कर दें तो यह विद्युत अपोहन कहलाएगा। अगर यह व्यवस्था अपोहन विधि को विद्युत धारा करें, विद्युत धारा का प्रयोग करने से थोड़ी अपोहन डायलिसिस जो तेज गति से होती है उसको हम कहते हैं विद्युत अपोहन। और दूसरी सबसे साधारण विधि होती है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन में साधारण फिल्टर पेपर को, साधारण फिल्टर पेपर को अगर हम एसिटिक एसिड में डुबोने, एसिटिक अम्ल में डुबोने, तो उसके जो फिल्टर पेपर के छिद्र जो बड़े बड़े थे, अब वह छिद्र छोटे छोटे हो जाएंगे और इससे हम कोलाइड विलयन को अलग कर लेंगे। ये जो प्राय हमारी प्रमुख विधियां हैं कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की। अब बात आता है कि कोलाइडी विलयन के कितने गुण हैं, यह हमारे कक्षा 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगी। कोलाइडी विलयनों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म, कोलाइडी विलयनों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म, अभिलाक्षणिक गुणधर्म। इसमें तो कई गुणधर्म हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। पहला हमारा है, पहला गुणधर्म विषमांग प्रकृति, विषमांग प्रकृति। दूसरा बहुत बढ़िया अच्छा प्रभाव टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। तीसरा हमारा है ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति। चौथा हमारा है वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन। और अंत में आता है हमारा जो है अवशोषण, अवशोषण। इसके बाद आता है स्कंदन, स्कंदन। इतनी गुणों को यह कोलाइडी विलयन प्रदर्शित करता है। विषमांग प्रकृति जानते हैं, इसमें विलय और विलय की प्रकृति बदल जाए। विषमांग परिक्षिप्त अवस्था परिक्षेपण माध्यम में बदलाव करके हम विषमांग प्रकृति प्राप्त करते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा है, ये 3 तो 4 टॉपिक होगी हमारी, टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन गति, वैद्युत कण संचलन और स्कंदन। हम इन्हीं चारों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या है। सबसे पहले हम टिंडल प्रभाव की चर्चा करेंगे। टिंडल प्रभाव यह कुछ नहीं, बहुत साधारण में आप समझ जाए। टिंडल प्रभाव, हम लोगों के मकान में अंधेरा कमरा होता है, नहीं है तो सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर देंगे, तो आप देखेंगे कहीं से अगर पतले सुराख से प्रकाश आ रहा है तो उस प्रकाश के मार्ग में पड़ने वाले धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसी घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। एक छोटी सी फिगर से आप समझना है, एक किरण हमारी पड़ रही है, ये हमारा मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का कोई विलयन है। इस पे आकर के यह किरणें किस
इस तरह से मुड़ जाती हैं और यह एक शंख बनाती है, कोट का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं टिंडल शंख। जब किरणें आपस में बढ़ती हैं तो शंखाकार आकृति बनाती है इस तरह की, जिसको हम कहते हैं टिंडल शंख। बहुत साधारण बच्चे समझ गए आपको कि टिंडल प्रभाव कुछ नहीं है, प्रकाश के मार्ग में पड़ने वाले धूल के छोटे छोटे कण जो चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। और जब यह किसी बीम से गुजरते हैं एक शंक्वाकार आकृति धारण करते हैं, जिसको हम कहते हैं टिंडल शंख। अब हम बात करेंगे ब्राउनियन गति। दूसरी टॉपिक हमारी जो हो जाएगी इसमें ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे पहले उन्होंने किया क्या कि पराग, फूल के परागकण को एक बीकर में लेकर के इसको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो पराग के कण अनियमित गति करते हुए उस बीकर पे बार बार टक्कर मारते थे। चूंकि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, अतः उनके नाम पर इस गति को हम ब्राउनियन गति कहते हैं। देखिए एक चित्र से ब्राउनियन गति क्या है, कोई इनकी दिशा निश्चित नहीं, इस तरह से गति करते हैं। देखिए क्या है, कोई तो एक लाइन में परिभाषा बन गई, कोलाइडी कणों के अनियमित गति को ही हम ब्राउनियन गति कहते हैं। आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं, धुआं को ले लें, एक बीकर में बंद कर दें और सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो यह इसी प्रकार की गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की, इसलिए इसको हम ब्राउनियन गति कहते हैं। एक लाइन में इसकी परिभाषा बनी, कोलाइडी कणों के अनियमित गति को ही हम ब्राउनियन गति कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सारे कण ब्राउनियन गति करेंगे? तो वैज्ञानिक वीनर ने इसमें एक बहुत बड़ा अपना विचार दिया कि नहीं, हल्के कण ही ब्राउनियन गति करते हैं। और वो ब्राउनियन गति कैसी होती है? जैसे आप कल्पना करो, समुद्र में, नदी में आप यात्रा कर रहे हो नाव से और उसी में तूफान आ जाए। जब तूफान में फंसी नाव जिस तरह से अनियमित रूप से गति करती है, ऊपर नीचे, उसी प्रकार वैज्ञानिक वीनर ने बताया कि कोलाइडी कण भी उसी तरह से अनियमित गति करते हैं। तो ये भाई ब्राउनियन गति की बात है। इसके बाद आता है धन कण संचलन। धन कण संचलन हम जानते हैं सभी लोग कि सारे कोलाइडी कण धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। इसमें हम एक यू टाइप ट्यूब लेते हैं, यू टाइप ट्यूब। इसमें दो कैप बना देते हैं, इलेक्ट्रो, एक कैथोड और दूसरा एनोड। मान लीजिए आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, तो आर्सेनिक पॉजिटिव है और सल्फर नेगेटिव है, तो आर्सेनिक कहा जाएगा, AS किधर जाएगा? ऋण की तरफ, और सल्फर किधर जाएगा? धन की तरफ। इसी को हम कहते हैं, अगर धन कण संचालित हो रहा है धन कण संचलन, और नहीं इसको मिलाकर के जनरल हम कह सकते हैं वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन का लेने का मतलब हो जाएगा कि अगर धन और ऋण दोनों को मिलाकर के एक बात कर देंगे कि वैद्युत कण संचलन। क्यों? कि वैद्युत आवेश धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। अगर धन चल रहा है, धन चलेगा तो कहां जाएगा? यहाँ। अगर इसकी प्रकृति धनात्मक है तो यह ऋण में जाएगा, और इसकी प्रकृति ऋणात्मक है तो ये धन पर जाकर के उदासीन हो जाता है। यही है आपका वैद्युत कण संचलन। अगली टॉपिक में हम स्पंदन की बात करेंगे, हाइड्रोजन नियम की बात करेंगे, पेप्टिकरण की बात करेंगे। धन्यवाद।